था कि इस दरख्त का फल ना खाना, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे मर जाओगे। और वो गुनाह पूरी नस्ल इंसानियत के अंदर आ गया। और दाऊद कहता है कि मिन्नू जमया मेरी मां ने विच गुनाह दे। ये गुनाह नस्ल इंसानियत के अंदर आ गया और ये गुनाह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। कि कहा गया कि ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह, किसी खास तबके की बात नहीं कर, वो सिर्फ इस्राइल की बात नहीं कर, किसी और मजहब की बात नहीं कर, वो पूरी इंसानियत की बात करता है, पूरी दुनिया की बात करता है कि दुनिया के गुनाह उसने अपने ऊपर उस बपतिस्मे के वसीला से ले लिए। और अब जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा लेने का मतलब है कि हम उसकी मौत में शामिल होते हैं, उसमें दफन होते हैं और दफन होने के बाद फिर हम जी उठते हैं। और ये वो गुनाह है, मारूसी गुनाह, जो आदम की वजह से नस्ल इंसानियत के अंदर आया। और लोगों को गुमराह किया जाता है कि जी बड़ा जरूरी है बपतिस्मा लेना। मैं कहता हूं बहुत जरूरी है, लेकिन एक बार, बार बार नहीं। वाज़ेह किया गया है इफ्सियों के नाम खत, एक खुदा है, एक ईमान है, एक बपतिस्मा है। जब एक दफा मसीह की मौत में आप शामिल हो गए, जी उठे, तो अब्रानियों का खत बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि आप मसीह बार बार हमारे लिए एक बार मरा, एक बार उसने खून बहाया। बार बार उसने खून नहीं बहाया, बार बार बहा लहू यस्सु का। एक बार लहू बहा, बार बार लहू नहीं बहा। एक बार उसने जान दी है, एक बार उसने हमारा कफारा दिया है। ये उस तरह का कफारा नहीं। हर साल सरदार काहिन को बनी इस्राइल के लिए कफारा देना पड़ता था। हर साल पूरी कौम का कफारा दिया जाता था, जिसमें अहबार की किताब का 16वां बाब बयान करता है। और अब्रानियों का खत बयान करता है कि एक बार, और फिर एक बार ही हमें उसमें दफन होने की जरूरत है, एक ही बार हमें जिंदा होने की जरूरत है, बार बार मरने की जरूरत नहीं, बार बार दफन होने की जरूरत नहीं। और यहां पे पौलुस रसूल बयान करता है कि जब उसमें हम दफन हो गए, हमारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारे गुनाहों को मिटा डाला, तो फिर उसके बाद ये जरूरी है कि आल में बाला की चीजों की तलाश में रहो, ना कि जमीन की चीजों की। ये अगली जिंदगी है जिसे मसीही जिंदगी कहते हैं, जिसमें जमीन की फिक्रें हमें करने की जरूरत नहीं, हमें आसमानी आलमे बाला की चीजों की फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि हम उसमें शामिल हो चुके हैं। अगली जिंदगी की फिक्र करने की जरूरत है, आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहने की जरूरत है, ना कि जमीन की चीजों की जिसमें लोग पड़े हुए हैं। फिक्र ना करो। अगर आप जमीन की बात करें, पौलुस रसूल उसे वाज़ेह करता है 3 बाब की 5वीं आयत में, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत, बुरी ख्वाहिशें, लालच, बुत परस्ती। और फिर 8वीं आयत में लिखा है
लेकिन अब तुम भी उन सब को यानी गुस्सा, कहर, बदखाही, बदगोई, मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। ये वो चीजें हैं जो जमीनी चीजें हैं। उसके ईफस वो तीसरे बाब की 12वीं आयत में बयान करता है, बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज है, दर्दमंदी, मेहरबानी, फरोतनी, हिल्म, तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे। जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए, ऐसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। आलम बाला और ज़मीन। और खुदावन यीशु मसीह ने भी इसके बारे में बड़ी डिटेल के साथ बात की। जब हम मती की अंशील खुदावन यीशु मसीह का पहाड़ी वास पढ़ते हैं, फिक्र ना करो, 3 फिक्रें बयान की खुदावन यीशु मसीह ने। हमारी फिक्रें हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये दुनिया के अंदर हमारी फिक्र है, जिसके पीछे हम पड़े रहते हैं। ये जमीनी बातें हैं जिनके बारे में खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। लेकिन हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, हम इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदा मुल्क पाकिस्तान के अंदर बड़ी महंगाई हो गई, जिससे पूछे वो यही रोना रो रहा है। लेकिन जो आसमान पर बैठा है, जो हमारा नबी है, जिसके हम पैरोकार हैं, वो कहता है फिक्र न करो, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। हर चीज से मिसाल दी, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, उनको दिया जाता है। इसके इवज उसने कहा, पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही और राष्ट्रवासी, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम जमीनी जिंदगी में फिक्रमंद है, जमीन की चीजों की तलाश में रहते हैं। जमीन के अंदर हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले, लेकिन वो अपने वक्त पर अपने लोगों को देता है। खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। लेकिन हम जिस तरह पिछले 4 इतवार मैंने बताया कि हम जब देते नहीं है तो फिर लेंगे कैसे। और यीशु ने कहा, देना लेने से मुबारक है। जिस पैमाने से तुम नापोगे उसी पैमाने से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जमीन पर माल जमा ना करो। हमारी फिक्रें मैं कल एक शादी पे गया हुआ था, मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो अमीर लोग हैं। कहते हैं जी हम प्रॉपर्टी बनानी चाहिए, प्रॉपर्टी बड़ी ज़रूरी है। जो हालात जा रहे हैं, प्लाट लेकर छोड़ने चाहिए। और यीशु ने कहा कि जमीन पर माल जमा ना करो, कीड़ा लग जाएगा, डाकू आ जाएंगे, चोरी कर लेंगे। कई लोग हैं, बड़ा पैसा लोगों के पास, हमारे मसीही लोगों के पास, लेकिन किसी को वो देना नहीं चाहते। चोरी हो जाती है, डाका डाल जाता है खुदा की मर्जी से। और कभी कभी हम दुनिया के अंदर कुछ लोग हैं, देते भी हैं
और जब देते हैं तो कहते हैं कि लोगों को पता चले कि मैं दे रहा हूं। और यीशु ने कहा कि जब तू खैरात करे, अब ये हमारे रोज़ों के अय्याम शुरू होने लगे हैं, बड़े लोग सखावत करेंगे, खैरात करेंगे, मगर कहेंगे कि पता चलना चाहिए, लोगों को समझ आनी चाहिए जी फलां बंदा दे रहा है। और यीशु ने कहा कि वो अपना अजर पा चुके। बड़ी बड़ी एनजीओज, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज देती हैं, साथ फोटो में खिंचाते हैं। यीशु ने कहा तेरा ये हाथ दे और इस हाथ को पता भी ना चले। लेकिन हम क्या करते हैं, कहते हैं जी पता चलना चाहिए जी, बड़ी गल है जी। जमीन पर माल जमा ना करो, जमीन की फिक्र ना करो, और जब हम अपनी फिक्रें उसके ऊपर डाल देंगे, उसके इवज हमें क्या करें, आग में बाला, तो आसमान पर भी तो एक शहर तैयार हो रहा है। इसके बारे में यीशु ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए। दिल सबसे ज्यादा हिलाबाज और ला इलाज है, इसको कौन समझाए। कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, फटाफट घबरान भी लग पैंदा। तो यीशु ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, जाता हूं जगह तैयार करता हूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, ना होते तो मैं तुमसे, बाप के घर में, यहां पे तो फिक्रें हैं, लेकिन ऊपर की फिक्र करें। बड़े बड़े टाउन बन रहे हैं हमारे शहर में, बड़े बड़े बड़ी ऐड आ रहे हैं जी, प्रॉपर्टी का रेट गिर गया, इंस्टॉलमेंट पे ले लें जी जगह, ऊपर इंस्टॉलमेंट भी करवा लें, ऊपर भी किस्तें। और वो कैसा खूबसूरत शहर मुल्क है जहाँ पे सोने की सड़कें हैं, 2 लाख के करीब सोना है, ये सब बैठे हैं, बड़ा महंगा हो गया। और सोचे कि आपके पाँव के नीचे सोना होगा, यहाँ पे तो हाथ में डालने के लिए, गले में डालने के लिए, कान में डालने के लिए सोना नहीं है, तो वहाँ पे आपके पाँव के नीचे सोना होना, सोने की सड़कें। और कैसा जबरदस्त वो शहर होगा, इसके बारे में पालूस रसूल बयान कर रहा है कि आलमे वाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन की चीजों के। जब हम अपनी फिक्रें उस पर डाल देंगे तो वो सब कुछ देगा। खुदा हमें बरकत दे। हम दुआ करेंगे।